नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को बहुत अच्छे तरह से ज्ञात है कि जब कहीं भी किसी प्रकार के हालात जब बिगड़ते हैं, चाहे वह किसी थाना के अंतर्गत हो, किसी प्रखंड के अंतर्गत हो, किसी जिला के अंतर्गत हो, उसका गाज जो है सीधा तौर पर वहां के पुलिस प्रशासन अधिकारी प्राधिकारी पर ही गिरते हैं। न तो वहां का प्रमुख उसके लिए दोषी ठहराया जाता है, न वहां के विधायक दोषी ठहराए जाते हैं, न वहां के सांसद दोषी ठहराए जाते हैं। उनका कोई कहीं से कोई कसर उस दिखता नहीं है उसमें, बल्कि सारे दोषारोपण जो है वो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पदाधिकारियों पर मढ़ करके, और बिहार सरकार का एक ही निंजा टेक्निक है आम जनमानस को शांत करने के लिए, उस हालात पर काबू पाने के लिए, कि वहां के जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनका वहां से तबादला कर दिया जाता है। जो भी सांसद विधायक मंत्री आते हैं, वहां के जो जनमानस होती है, जो लोग जो संगठित होकर के और बिगड़े हालात के विरोध में धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, उन लोग को भी एक ही बात जो है कही जाती है कि यहाँ के दरोगा को तबादला कर दिया जाए, यहाँ के एसपी को हटा दिया जाए, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटा दिया जाए, यहाँ के एसडीओ बीडीओ को हटा दिया जाए। यही जो है बातें होती है, और अंततः पब्लिक का मूवमेंट जो होता है, उसकी जो नब्ज जो होती है सरकार को पता होता है और सरकार वही करती है। हालांकि इससे अधिकारी पदाधिकारियों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ता है, और उनके लिए बेहतर हो जाता है कि उनके रीजन में जो हालातें बिगड़ी, जो भी घटनाएं घटी, जो भी उन्माद हुआ, तो उस चूंकि उनके रहते भर में हुआ है तो उनको और अधिक जवाबदेही बढ़ जाती है और उनका बहुत अधिक जिम्मेदारी हो जाता है उस पर काबू पाने के लिए। तो वहां से उनका तबादला हो जाता है, उनके लिए और फायदेमंद हो जाता है। भले ही थोड़ा उनके जो एक्सपीरियंसेज होते हैं, जो सर्विस बुक होता है, उसमें जो दाग लग जाते हैं, और जो उनके प्रमोशन में थोड़ा सा उनका जो जिस प्रकार से सिविल का बात होता है, तो क्रेडिट उनका थोड़ा सा पॉइंट डाउन होता है और कोई विशेष उन पर फर्क नहीं पड़ता है। और उनके जगह पर जो नए होते हैं, चूंकि उनको कुछ भी नहीं पता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, उसमें गलती किसका था, बस आते हैं और उनका एक ही जवाब होता है, तहकीकात चल रही है, जैसे ही पता चलता है दोषी को पकड़ा जाएगा, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, कार्रवाइयां होंगी, आप निश्चिंत रहें। अब इस प्रकार समय बीतते जाते हैं और मामला जो है वो जो गरमाया हुआ रहता है, कुछ ही दिन बाद जो है सभी जनमानस अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और ठंडक पड़ जाती है, फिर ठंडा बस्ता में जो है वो फाइल चला जाता है। यही होते रहा है, आप सभी को ज्ञात है। इसी प्रकार से आप सभी नियोजित शिक्षक के पाठक गो बैक के नारे लगा रहे हैं। के पाठक के ऊपर सारे इल्जाम आप मढ़ रहे हैं कि एससीएस के पाठक के कारण ही नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा लिए जाने की बात है, राजकर्मी का दर्जा देने की बात है, उसमें जो है कुछ जो बिंदुएं निकल करके आ रही हैं वह बाधा बन रही है, और इसके पीछे का कारण जो है वो एससीएस के पाठक है, आप सभी के दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ गया है। अब आप जो है डायरेक्ट जो आपका रोष है, आक्रोश है, जो आपका दोषारोपण है, वह डायरेक्ट एससीएस के पाठक पर मढ़ रहे हैं। हालांकि आप के पाठक मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मुर्दाबाद, सभी नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुख्य फोकस जो है एससीएस के पाठक के ऊपर है। अब बिहार सरकार भी एन नब्ज को समझ रही है कि शायद एससीएस के पाठक को यदि शिक्षा विभाग से हटा दिया जाए, उनकी जगह पर नया एससीएस ला दिया जाए, तो नियोजित शिक्षकों के मन मस्तिष्क में जो धारणा बन गई है एससीएस के पाठक के विरुद्ध जो नकारात्मक धारणाएं बनी है, वह जो है शिथिल पड़ेगा और बिहार सरकार जो है उसमें सीधा साफ सुथरा जो है निकल जाएगी। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार तो इस पर विचार बनाएगी ही, क्योंकि उसको बचने के लिए जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकार सारे इल्जामात उस पर मढ़ देता है, क्योंकि उसको यदि तबादला हो जाता है, हटा दिए जाते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार की तरफ से दोषी तो वही अधिकारी था, आम जनमानस की तरफ से दोषी वही अधिकारी थे, उनके वजह से सारे समस्या उत्पन्न हो रही थी। चलो हटा दो, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, हटा दिया उनको। अब नए आएंगे, उसके बाद जो है, जो कि गलतियां सरकार की ही होती हैं, क्योंकि जो भी विभाग के अधिकारी पदाधिकारी चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वह सरकार से बढ़कर तो है नहीं, संविधान से बढ़कर तो है नहीं, क्योंकि सरकार और संविधान के अधीन ही वो सारे अधिकारी पदाधिकारी होते हैं। और यदि वो गलतियां सरकार के या उस विभाग के जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे यदि कोई भी आला अधिकारी यदि गलती कर रहा है, जिससे समाज पर जो है गलत प्रभाव पड़ रहा है, समाज के लोगों को उससे जो है नुकसान हो रहे हैं, समस्याएं और कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, तो और साथ ही उसके विरुद्ध जो है इतने व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, तो इससे क्या सरकार को पता नहीं होता है? क्या मंत्रालय को पता नहीं होता है? क्या उस विभागीय मंत्री को पता नहीं होता है? सारे होते हैं, लेकिन वो अंतिम में वो फैसला लेते हैं कि अब जो है
ये जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई, समस्याएं उत्पन्न हुई, उससे अब निजात कैसे पाया जाना है, तो अधिकारियों को निकाल बाहर किया जाता है, उनके जगह पर दूसरा को लाया जाएगा, उनको कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। यही होता है ना। तो अब देखिए, पूरी तरह से बिहार सरकार अब जो विचार बना रही है वो एससीएस के पाठक को शिक्षा विभाग से जो है दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेगी, और शिक्षा विभाग के एससीएस के तौर पर कोई दूसरा जो है आपको एससीएस देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ ही अब सवाल यह है कि क्या एससीएस के पाठक यदि चले जाते हैं शिक्षा विभाग को छोड़ करके, यदि उनको हटा दिया जाता है तो क्या सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? क्या नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उसे मान लिया जाएगा? तो मे भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि अब सारे फसाद का जो जड़ एसएसके के पाठक के ऊपर जो है उनको बना दिया जाएगा कि सारे फसाद का जड़ वही थे, अब वो हट गए, अब जो है कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। फिर माननीय नीतीश कुमार या उनके जो भी सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, वो बयान यही देंगे कि हमें कुछ पदाधिकारियों की वजह से जो है कठिनाइयां हो रही थी, अब वो चले गए हैं, अब किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं है। सभी नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हों, उनको एकदम मामूली सी परीक्षा लेकर के और सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा, बीपीएससी का सिलेबस नहीं होगा, बीएससीबी का सिलेबस होगा, विभागीय परीक्षा के तर्ज पर ही परीक्षाएं होंगी। ये सारे जो है मांगे हैं। साथ ही चूंकि एससीएस के पाठक का जो कमेटी था, उसमें जो एससीएस के पाठक सहित जो 5 अधिकारी गण जो सम्मिलित हैं, और उसमें जो निर्णय लिया गया कि जो 3 बार में क्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं, जो सम्मिलित नहीं होते हैं, सभी 3 या 4 5 जो भी क्षमता परीक्षा होगा, तो उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब उस पर अंतिम फैसला तो बिहार सरकार को लेना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पॉइंट आउट है कि इस पर बिहार सरकार अंतिम फैसला लेगी, उसका अनुमोदन आवश्यक है। कमेटी के द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरांत ही सिर्फ वो लागू तो नहीं हो गया, अभी वो लागू नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार को उस पर अंतिम फैसला लेना है। तो ये बिहार सरकार के पास एक पॉइंट है कि चलिए अब वो चले गए हैं, उनके द्वारा जो भी फैसला लिया गया है वह सरकार जो है खारिज करता है, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको विभागीय परीक्षा देना है तो मामूली सी, आपको पेन पेपर मोड में परीक्षा देना है, आपको कहीं दूसरे जिला में आपको भेजा नहीं जाएगा, आपका अपने ही जिला में किसी अन्य ब्लॉक में दूसरे विद्यालय में आपको पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। अब निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि सरकार अभी खुद ही जो है पता नहीं है कि वो रहेगी या हटेगी। तो नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या फैसला ले कि नियोजित शिक्षकों को रखा जाए, हटाया जाए, क्षमता परीक्षा लिया जाए, नहीं लिया जाए, सीधी सी बात है। क्योंकि नियोजित शिक्षकों के क्षमता परीक्षा से पूर्व अभी सरकार को खुद अभी अपना क्षमता परीक्षा देना है कि वह सरकार बनाने में सक्षम है या नहीं है। फ्लोर टेस्ट होना है जी 12 तारीख को, तो 12 को आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है खरीद बिक्री प्रारंभ है। सभी कोई जो है दूध का धोया नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, सभी देख पा रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से अपने विधायकों को अपने कब्जे में जो है रखे हैं। जिस प्रकार से शेर को पिंजरे में रखा जाता है ना, कि बाहर निकलेगा तो वो घातक साबित हो सकता है, और या अन्य जो है आप देख पाते हैं किस प्रकार से जो है आपका गौशाला में गाय को रखा जाता है, तबेले में घोड़ा को रखा जाता है ना, कुकुट फार्म में जो है आपका कुकुट मुर्गा को रखा जाता है, भेड़ को जो है किस प्रकार से जाली लगा करके जो है रखा जाता है। तो उसी प्रकार से जो है विधायकों को सब अपने अपने जगह पर जो है कोई जो है ट्रेनिंग के नाम पर जो है बुला करके 2 दिनों से रखा हुआ है, कोई जो है प्रीति भोज दे रखा है, खाने पीने नाचने गाने का सब व्यवस्था है, आकर रहिए। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं कि नहीं? तो खुदे सरकार सस्पेंस में है कि वो बचेगी या हटेगी, तो फिर आपके ऊपर क्या निर्णय लिया जाए। तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही जो है नियोजित शिक्षकों की मांगे मानी जाएगी। हालांकि इस उम्मीद में रहना नहीं है, और जो नियोजित शिक्षकों का आगे का प्लान जो है 13 फरवरी को जो विधानसभा घेराव के जो कार्यक्रम है उसे तय कार्यक्रम के आधार पर उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने मसाल जुलूस निकाला हजारों हजार की तादाद में पूरे बिहार के 3800 जिला में, और चप्पा चप्पा गूंज उठा के पाठक मुर्दाबाद, के पाठक गो बैक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मुर्दाबाद, जीतन राम मांझी मुर्दाबाद, उसी प्रकार से वहां भी होंगे और अपनी मांगों को जो है रखा जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, है कि नहीं? इस तरह से जो भी नारेबाजी हुई वो सारे नारेबाजी होंगे वहां पे, और भी बेहतरीन ढंग से जो है विधानसभा का घेराव के समय और लाखों लाख की संख्या में सम्मिलित होंगे। सिर्फ नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि उनके समर्थन में जो है परिजन भी वहां उपस्थित होंगे। जितनी संख्या नियोजित शिक्षकों से उनसे भी अधिक जो है वहां पे संख्या बल देखने को मिलेगा। पूरा पटना जो है वो पाट दिया जाएगा, पूरा पटना छावनी में तब्दील हो जाएगा। तो ये होना ही है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि अब सरकार भी नरम है और एससीएस के पाठक भी नरम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब बहुत कम समय तक ही उनको शिक्षा विभाग में एससीएस के रूप में रहना है, क्योंकि अब दब चुके हैं। दोनों तरफ से अब वही पीस रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के भी मन में बैठा हुआ है कि एससीएस के पाठक हैं, इसलिए इतने सारे परेशानियां और कठिनाइयां हो रही है। इस नब्ज को बिहार सरकार पकड़ ली और बिहार सरकार अब अपने माथे से जो है इस दोषारोपण को कहां ट्रांसफर करेगी, एससीएस के पाठक को, और उनको हटा देगा। उनके बदले में दूसरा नया आएगा और बयान जारी हो जाएगा कि कुछ पदाधिकारियों की वजह से काम करने में जो है समस्या उत्पन्न हो रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप क्षमता परीक्षा दें, सभी आपके
मांगों के हिसाब से होगा, सभी आपके ही अनुसार होगा। आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिए जाएंगे। ये आपको बहुत जल्द तो है देखने को मिलेगा। ये सारे मामले जो है वो विचारणीय चल रहे हैं, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। प्रोटेस्ट के बाद ये सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, हमें इतना करने के लिए, हमको भरोसा जताने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।